कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। मौलाना तोकीर रजा अपनी जहरीली जुबान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे सियासी घमासान मच गया है। दरअसल उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग पर सख्ती लगाने को बोल दिया, साथ ही चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठेगी। उन्होंने इस आधार पर खालिस्तान की मांग उठाने वालों का भी पक्ष ले लिया। पीएम मोदी के बारे में भी उन्होंने खूब अनाप शनाप बोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही उम्मीद की एक किरण बता दिया, लेकिन उनके इस भड़काऊ बयानबाजी के बाद मुरादाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तोकीर रजा के खिलाफ मुरादाबाद के नागफनी थाना इलाके में 153 295 505(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मौलाना तोकीर रजा बरेली से 15 मार्च को अपनी प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारी के सिलसिले में बरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई, अपने मुरीदों से मिले और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि घमासान ही मच गया। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, लेकिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेंगी और हमदर्दी के साथ हमारी इन मांगों पर गौर करेंगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए। और जो कातिल है, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जो कातिल है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन अनासिर, मुसलमान दुश्मन अनासिर की पुष्टपनाही कर रही है। ये सोहरा जो चरित्र है सरकार का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये इतना बड़ा झूठ है। अगर अभी 1 साल है उनके पास, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है, मानवता नाम की कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के दिल में बची है, तो इस 1 साल में अपने इस सबका साथ और सबका, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का जिसने कत्ल किया है उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तोकीर रजा ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। वो लगातार इसी तरह की हरकतें करते हैं। पिछले साल भी उन्होंने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताया था। ये तब की बात है जब जहांगीरपुरी और देश के अन्य इलाकों में बुलडोजर चले थे और उन्होंने बोला था कि मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। अगर उनका रवैया नहीं बदला तो फिर महाभारत होने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो ये भी बोले थे कि मुसलमान सड़कों पर उतर आया तो कब्जे में नहीं आएगा। और इस बार एक बार फिर से तोकीर रजा ने इस तरह का भड़काऊ बयान देकर सियासी घमासान मचा दिया है। फिलहाल यूपी पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर लिया है। देखना होगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।